ऑलराइट, 9 और 10 दिन हो चुके हैं रेजोल्यूशन खत्म हुए, मतलब रेजोल्यूशन को शुरू हुए। आपने 2025 की स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था मिस सुसाइड, आपने जो सोचा था कि वो मैं करने वाला हूं, क्या वो हो चुका? मेडिटेशन, रनिंग, एक्सरसाइज और एजुकेशन, स्टडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कंटेंट क्रिएशन या फिर आपने जो भी अपने आप से वादे करे थे, क्या वो स्टार्ट हो चुके हैं या अभी वो चल रहे हैं लाइफ में? आपकी जो आपने जितने भी गोल्स किए थे वो आपकी लाइफ में चल रहे हैं? एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो मेरे सिर्फ अभी 2 गोल चल रहे हैं। मैं 3 करे थे, बट मेरे अभी 2 ही कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ सम रीजन होती है, मेडिकल या फिर दिमाग से अनस्टेबिलिटी होती है। एंड मैं अभी 2 कर पा रहा हूं। मैंने सोचा था कंटेंट क्रिएशन करूंगा, रनिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, दैट इज इट, मैं कर पा रहा हूँ। एंड वन स्टडिंग मैटर जो था मेरा, फर्दर स्टडीज करने वाला हूँ, 12th मेरी कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाद की स्टडीज नहीं हो पा रही है। बट हमको, मैंने 2 तो करे, आपने कितने करे मेरे को बताओ? आपने जब न्यू ईयर का रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था तो आपने कितने वादे करे थे अपने आप से, एंड आप कितने इस पर फुलफिल कर पा रहे हो? इस वक्त आप कितने फुलफिल कर पा रहे हो, बताओ। आप इस माइक की तरह हो, पता है, बीच में लटके हो, ना ये ऊपर है ना ये नीचे है, बस बीच में लटका हुआ है कि आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए आप बीच में लटके हुए कि हाँ, कभी मन हो रहा है कर रहे हो, कभी मन हो रहा है तो नहीं कर रहे हो। भाई मन नहीं होता यार, मन तो किसी का भी नहीं होता, पता है। जब कोई बंदा न्यू काम स्टार्ट करता है तो उसका मन इतना ज्यादा भागता है ना, इतना ज्यादा भागता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जो स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन होते हैं उनका इतना ज्यादा मन भागता है, क्योंकि उनको पूरी दुकान में बैठे रहना पड़ता है, पूरे पूरे दिन खाली बैठे रहते। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। जो दुकान वाले होते हैं, अगर आपने आपकी कहीं पे नई नई दुकान शुरू हुई हो तो एकदम से वहां पर कस्टमर्स नहीं जाते हैं। उसको टाइम लगता है, इन्वेस्ट करता है, उन्होंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया होता है, तब जाके उसके पास कस्टमर्स होते हैं। जो आपकी बड़ी बड़ी कुंदन्स या फिर बड़े बड़े जो आप ब्रांड्स देखते हो, तो वो एकदम से नहीं बिल्ड हुए। आप उनके पीछे की स्टोरीज देखना, वो एकदम से बिल्ड नहीं हो पाते। इसलिए आप भी उसी तरीके का पहलू हो। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, बट आपको कदम रोकने नहीं है। पता है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में यही अंतर होता है कि डिसिप्लिन वाला बंदा जो होता है हमेशा एक काम पर तत्पर रहता है, वो काम करता रहता है, चाहे उसके पास कुछ दिमाग हो या ना हो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। मतलब दिमाग इन द सेंस, कह सकते हैं कि आपके पास आईक्यू कितनी है। अगर आपके पास एक मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ आपको स्टार्ट करने का मौका देता है। किसी चीज को काम करने का स्टार्ट करना है तो आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बट डिसिप्लिन इस तरीके से नहीं होता। डिसिप्लिन वर्क करता है किस तरीके से? डिसिप्लिन वर्क करता है, आपको एक लेवल पर चलना पड़ता है, सेम मेंटेन लेवल। मोटिवेशन देखो ऐसे होता है, ऐसे जाता है, देखो ऐसे, अगर आपको दिख रहा है ऐसे आता है मोटिवेशन, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे डाउन होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो जैसे आता है, लेकिन वो चलता जाता है, रुकता नहीं है। डिसिप्लिन यही होता है। अब हम सभी के सभी रेजोल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज सोचते हैं कि हम 2025 में ये करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर की शुरुआत हो रही है, हम ये करने वाले हैं। यार कभी कोई लोग, पता है, ऐसे भी होते हैं कि कोई किसी काम को स्टार्ट करना होता है तो वो पता है क्या बोलते हैं, यार मंडे से करेंगे, सैटरडे संडे नहीं करने वाले, मंडे से करेंगे। अगर चाहे वो वेडनेसडे पे भी या थर्सडे पर उन्होंने कोई कोई काम सोचा है तो वो सोचते हैं कि हम मंडे से करेंगे। दैट इज नॉट। आपको उस काम को उस वक्त करना है जिसका वक्त आपने सोचा है, जिस काम को आप, कहते नहीं है वो बहुत फेमस पोइट कबीरदास जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो, वो सच में है। जब आपको अपने अंदर से कुछ फील आता है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो आपको समय ही करना पड़ता है। आपको अंदर से फील आ रहा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज करो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उस टाइम गिव अप कर देते हो, या फिर आप अपने मन में 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हो, पता है। काफी लोग ऐसे होंगे, पता है, जो नवंबर अक्टूबर में उन्होंने सोच लिया होगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, बट वो अपने मन में कर रहे थे कि हाँ मुझे करना है, 2025 से करूंगा, स्टार्टिंग जनवरी से स्टार्टिंग में जिम जा दूंगा और जिम की फीस दूंगा, एक आधे साल की, 6 महीने की जिम की फीस दे दूंगा, और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आप अपने दिमाग में पहले से ही सोच लेते हो कि तुम क्या करने वाले हो। दोबारा से सुनना, आप अपने मन में सोच लेते हो कि आप क्या करने वाले हो। आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, पहले आप सोच लेते हो कि हाँ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सोच लेते हो, उस काम को इम्प्लीमेंट करो यार।
आपको सिर्फ काम को सोचना नहीं है, आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। आप किसी चीज को बेचना चाहते हो, आप आज नहीं बेच रहे हो तो कभी नहीं बेच पाओगे यार। आज से स्टार्ट करो। काफी सारे लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, मंडे से करेंगे, या फिर जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन से स्टार्ट कर देंगे, पक्का स्टार्ट कर देंगे। मेरे काफी सारे दोस्त मेरे साथ रनिंग पे जाने को सोच रहे थे, ये चलने को कह रहे थे कि मैं चलूंगा चलूंगा, मुझे कॉल करना, मुझे कॉल करना, बट क्या फायदा। एक दिन आते हैं, फिर क्या अगले दिन कह रहा है कि मैं रोज आऊंगा, ठीक है, अगले दिन ऐसे कहते हैं कि मैं रोज आऊंगा, फिर अगले दिन से आते ही नहीं, कॉल करते रहो उन्हें। इसलिए मैंने तो सोच लिया कि यार मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाला हूं। अपने आप को, आपको भी ऐसा फील होना है कि आपको किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपकी लाइफ में आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहो। किसी और चीज को, किसी और के ऊपर डिपेंड करोगे तो ये आपको बहुत बुरा लगने वाला है। सिर्फ माँ बाप के ऊपर डिपेंड रह सकते हो, वो तो रहते हो क्योंकि 18 साल तक तो रहते ही हो। अगर आप टीन एज में हो तो आपको तो रहना पड़ेगा, लेकिन आप ट्राई करो कि अपने ऊपर स्टैंड कर पाओ। अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को स्टार्ट करो, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो। गिव अप करने से कोई फायदा नहीं है ब्रो। आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन को स्टार्ट करना है। आपको सिर्फ बस ये सोच के सोच करो कि अगर आप रनिंग कर रहे हो या फिर किसी चीज को एक्सरसाइज कर रहे हो तो बस आप इस चीज के लिए रनिंग करो यार कि मुझे हाँ करना ही करना है। पहले पहले बहुत टूटता है शरीर, बहुत मन नहीं मानता है यार, करना पड़ता है। आप रिजल्ट मत देखो, बस करते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। रस्सी को देखा है? जब कुएं के ऊपर जो रस्सी घिसी जाती है तो घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। एक दिन ऐसा आता है कि निशान बन जाता है। पत्थर को तोड़ते हैं, थोड़े से बड़े बड़े बोल्डर्स जो होते हैं, जब कभी मकान बनते हैं तो उसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं तो टूट ही जाता है। छठी, सातवीं, पांचवीं, छठी बार तो टूट ही जाता है। सेम एज लाइक अवर माइंड। आपको बस अपने माइंड को तोड़ना है, अपने दिमाग की सेल्फ कॉन्शियसनेस को तोड़ना है। मतलब आपके दिमाग में एक भ्रम है कि आप वो चीज कर नहीं पाओगे। आप लिटरली आप 4-5 बजे का अलार्म लगा के उठ नहीं पाते हो जब तक आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। मीन्स टू से डेट, अगर आपका कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कहीं आपको जाना होता है फैमिली मेंबर के साथ, नहीं, जैसे कभी आपकी दिन की सुबह की ट्रेन है या फिर सुबह आपको जल्दी निकलना है, आपकी फैमिली में आपकी फैमिली ट्रिप जा रही है, तो कितनी जल्दी उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हो आप। ट्रेन क्योंकि पकड़नी होती है, क्योंकि वो एकदम फिक्स चीज है ना। इसी तरीके से आपको अपना डेली गोल रखना है कि जैसे कि हाँ मुझे सुबह उठ कर रनिंग करनी है तो करनी है। एक बार उठ के देखो बस। जब आप बिस्तर पे लेटे होते हो ना तो आपका मन कहता है कि नहीं उठना, नहीं उठना, नहीं उठना। बट एक बार ऐसा ट्राई करना कि बस एक झटके से उठ जाओ। झटके से 60% लोग ये कर पाते हैं, 40% लोग नहीं कर पाते। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप करो, झटके से उठ जाओ। अगर आप झटके से उठ गए ना तो आपका देखना सुबह सुबह उठ जाओगे, उस टाइम ही उठ जाओगे। आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर 5 या 6 बजे का अलार्म लगा के नहीं उठ पाते तो आप पूरे दिन रिग्रेट करते हो कि यार ये काम तो हुआ नहीं, जब मैं अलार्म लगा के उठ नहीं पाया तो मैं और क्या काम करूं। सही नहीं कह रहा हूं? जब आप अलार्म लगा के वो काम नहीं कर पाए, अलार्म लगा के उठ नहीं पाए, तो पूरा दिन खराब जाता है कि मैं और काम कैसे करूंगा। तो इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा आपको। सो इन सबको कहते हुए मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो। ये पूरे दिन भर मोटिवेशन स्क्रील जो रील स्क्रॉल करते हो मोटिवेशन वाली या फिर वीडियोस देखते हो, सिर्फ उस चीज पे डिपेंड मत करो। बस अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। एक बार ट्राई कर दो, अपने आप को एक चांस दो कि आपको ये करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हो गया भयंकर, हो नहीं रही होती।